तो आज का जो विषय है, प्रभव सूत्र से हम कैसे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं या उसको समझकर कैसे हम पतित होने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्राभव है, प्राभव पाली का शब्द है और पाली में जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में सुत्त पिटक है एक, जो पहला ही ग्रंथ है सुत्त पिटक के नाम से। उसके 5 निकाय हैं। 5 निकायों में जो 5वां निकाय है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के सुत्त निपात में यह जो प्राभव सूत्र है दिया हुआ है। और बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है उसमें 265 पेज पर मनुष्य का पतन कैसे होता है उसमें बड़े अच्छे से बाबा साहब ने इसमें दिया हुआ है। लेकिन जब आप त्रिपिटक में इसको पढ़ते हैं तो ये प्राभव सूत्र के नाम से है और ये पाली में दिया हुआ है। यह जो उपदेश है या सूत्र है यह प्रश्न और उत्तर में है। जैसे अर्धरात्रि बीतने पर एक बार तथागत बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। सावत्थी में अनाथ पिंडक का जेतवन विहार है। अर्धरात्रि बीतने पर एक मनुष्य, एक श्रमण तथागत बुद्ध से मिलने आते हैं। आकर के नमन करके एक और खड़े होते हैं और फिर तथागत बुद्ध से वो अपनी जिज्ञासावश प्रश्न करते हैं कि हे तथागत, बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन इंसान के पतन के क्या कारण है, प्राभव के क्या कारण है। प्राभव पाली का शब्द है और पतन हिंदी का शब्द है। तो सूत्र में प्राभव ही दिया हुआ है कि एक इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है, वो प्रभव के किन कारणों से पतित होता है या किन कारणों से उसका जीवन पतित हो जाता है, किन कारणों से वो पतन की ओर जाता है। तो जिज्ञासावश वो महाकाणिक बुद्ध से प्रश्न करता है। और जो ये प्राभव सूत्र है ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ना महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, ये सभी के लिए है। इसीलिए इसे किसी एक व्यक्ति का नाम न देकर इसको उसी विषय का नाम दिया है जिस विषय पर ये है। जैसे प्राभव सूत्र के नाम से है ये। तो प्राभव का अभी मैंने अर्थ बताया है कि पतन के कारण, यानी कि मनुष्य के पतन के क्या कारण होते हैं। तो इसी से इसका जब त्रिपिटक में आप पढ़ेंगे तो प्राभव सूत्र के नाम से ही इसको पढ़ा जाता है। और दूसरी बात, महाकाणिक बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले जो भी उपदेश दिए, जो भी सूत्र उन्होंने कहे और जो भी देशनाएं दी, वो सब पाली में दी। पाली भाषा उस समय में प्रचलित थी, बोलचाल की भाषा थी। इसीलिए सूत्र का मतलब क्या है कि महाकाणिक बुद्ध ने जो अपने मुखारविंद से बोला है, उनके मुख से ये वाणी निकली हुई है, इसीलिए इसे प्राभव सूत्र बोला जाता है। जब वो समण महाकाणिक बुद्ध के पास आया, उन्होंने याचना की, उन्होंने प्रश्न किया कि अवनति की ओर जाने वाले जो पुरुष हैं उन्नति की ओर कैसे जाएंगे। हे गौतम, हमें बताएं कि प्राभव किसी व्यक्ति का पतन कैसे होता है या किसी व्यक्ति को पतन का मुख कैसे देखना पड़ता है। जब वो व्यक्ति ये बात पूछता है तो महाकाणिक बुद्ध उसे बताते हैं, उसका पहला कारण बताते हैं। वैसे महाकाणिक बुद्ध ने कुल 12 कारण बताए हैं कि कोई भी व्यक्ति जब पतन की ओर जाता है तो उसके पतन के 12 कारण हैं। उन 12 कारणों से वह व्यक्ति धीरे 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 पतन की ओर चला जाता है, धीरे धीरे उसका पतन होता है। जिसमें से पहला ही कारण है, महाकाणिक बुद्ध कहते हैं कि एक व्यक्ति उन्नति करने वाला होता है,
प्रगति करने वाला जो व्यक्ति होता है, सफल व्यक्ति जो होता है, वह भी आसानी से जाना जा सकता है। और जो व्यक्ति उन्नतिशील नहीं होता है, जो व्यक्ति असफल होता है, जो व्यक्ति अवनतिगामी होता है, वह व्यक्ति भी आसानी से जाना जा सकता है। यानी कि जो व्यक्ति सफल हो रहा है, उसे भी लोग आसानी से पहचान लेते हैं, और जो व्यक्ति असफलता की ओर जा रहा है, उसे भी लोग आसानी से पहचान लेते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति धम्म का पालन करता है, यानी जो व्यक्ति धम्म के मार्ग पे चलता है, वो व्यक्ति अपनी प्रगति करता है। और जो व्यक्ति धम्म से द्वेष करता है, यानी जो व्यक्ति धम्म के बताए गए मार्ग पे नहीं चलता है, वो व्यक्ति अपनी अवनति करता है, वो व्यक्ति असफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो पहला जो कारण है कि व्यक्ति अगर धम्म से द्वेष करेगा तो वो असफलता की ओर जाएगा, और व्यक्ति अगर धम्म से प्रेम करेगा, धम्म से प्रेम का अर्थ है जो महाकारुणिक बुद्ध ने सबसे पहले शीलों का मार्ग बताया। जो व्यक्ति शीलों के मार्ग पे चलता है, शील आप सभी को मालूम ही है कि हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, व्याभिचार नहीं करना, कोई झूठ नहीं बोलना, चुगली निंदा नहीं करनी, नशा नहीं करना, ये सारे ही चीज धम्म के पालन में आ जाते हैं। जो व्यक्ति धम्म का पालन करता है, उसकी उन्नति होती है। उसके बाद में फिर वो व्यक्ति तथागत से कहता है हाथ जोड़कर कि हे तथागत, पतन के पहले कारण को मैंने अच्छे से जान लिया है, अब आप पतन के दूसरे कारण को बताएं। फिर तथागत पतन के दूसरे कारण को बताते हैं। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को दुर्जन प्रिय होते हैं, वो सज्जनों से प्रेम नहीं करता है। वो सज्जन व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जिसकी संगति अच्छी होती है, वो उसके पास ना तो जाता है, ना बैठता है, ना उससे बात करता है। उसे बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति प्रिय होते हैं, और दुष्कर्मी व्यक्ति को वो पसंद करता है। जो व्यक्ति बार बार दुष्कर्म करते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के साथ रहता है तो धीरे धीरे वह पतन की ओर जाता है, धीरे धीरे उसे पतन का मुंह देखना पड़ता है। फिर वह व्यक्ति तथागत से कहता है कि हे तथागत, मुझे दूसरे कारण भी समझ में आ गया, अब मुझे आप तीसरा कारण बताएं। ये सवाल जवाब में ही त्रिपिटक में दिया हुआ है। अगर आप बाबा साहब का लिखा हुआ धम्म ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें बाबा साहब ने शॉर्ट में लिखा हुआ है, उसमें भी 12 ही कारण हैं, लेकिन उसमें सवाल जवाब के उसमें नहीं लिखा है, उसमें सिंपल बाबा साहब ने बड़े अच्छे से व्यक्त किया हुआ है। फिर जब तीसरा कारण तथागत बताते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा नींद में रहता है, जिसको नींद बहुत ज्यादा आती है, और जो किसी भी सभा में नहीं जाता, किसी भी सामाजिक कार्य में भाग नहीं लेता, कोई भी सामाजिक कार्य नहीं करता है, और जो व्यक्ति आलसी होता है और हमेशा क्रोध व्यक्त करता है। अब जैसे कोई व्यक्ति आलसी होगा, नींद तो उसे आएगी ही, और जब नींद आएगी तो वो सभाओं में भी नहीं जाएगा, और सभाओं में नहीं जाएगा, कोई भी सभा है, कोई भी सामाजिक कार्य है, अब जब उसे उठाएंगे तो उसे क्रोध भी आएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर कहते हैं तथागत, ये पतन के कारण का तीसरा कारण है पतन का, और धीरे धीरे व्यक्ति पतन की ओर जाने लगता है। उसके बाद में वो व्यक्ति कहता है कि हे तथागत, मुझे पतन का जो तीसरा कारण है वो भी अच्छे से समझ में आ गया है, कृपया करके आप पराभव के पतन के चौथे कारण को बताएं। फिर तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी उसके पास सब कुछ है, धनवान भी है, कोई कमी नहीं है, फिर भी वह अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करता है, उनका भरण पोषण नहीं करता है,
उनकी जो भी देख रेख है, जो भी जरूरत की चीजें हैं, वो नहीं लाता है। जब उनको उनके माता पिता बोलते हैं कि बच्चा बेटा मेरी ये चीज ला दो, बेटी मेरी ये चीज ला दो, तो वो बहाने बनाते हैं कि हमारे पास तो है नहीं, पैसा नहीं है, ये नहीं है। तो महाकाणिक बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने बुजुर्ग माता पिता का भरण पोषण करने में दुविधा महसूस करता है या आनाकानी करता है, वह उसके पतन का चौथा कारण है। वह धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। फिर उसके बाद में वो समण व्यक्ति फिर पूछता है कि हे तथागत, मुझे चौथा कारण बड़े ध्यान से समझ में आ गया है, अब आप पराभव का पांचवा कारण बताएं। फिर महाकाणिक बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्वानों को या समणों को या भिक्षुओं को किसी भी प्रकार से धोखा देता है, उनके साथ में विश्वासघात करता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि जब किसी भिक्षु के सामने बैठे होंगे या किसी के भी सामने बैठे होते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, वैसे लगेगा कि बहुत सम्मान करते हैं। और जब चले जाते हैं या जब वो वहां पर मौजूद नहीं होते तो उनके साथ में विश्वासघात करते हैं या उनकी बुराइयां लगाओ या उनकी जो भी ऐसी बातें हैं वो समाज के सामने लाते हैं। तो बुद्ध ने कहा है कि जो भी व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, भिक्षुओं के साथ में, विद्वानों के साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ में धोखाधड़ी करता है, झूठ बोलता है, वह उसके पतन का पांचवा कारण है। वह धीरे धीरे उसको लगता है कि मैं ये कर रहा हूं, इसका किसी को मालूम नहीं है, मैं किसी के साथ विश्वासघात कर रहा हूं, इसका किसी को मालूम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वह स्वयं ही उस जाल में फंसता रहता है और यह इसके पतन का पांचवा कारण बनता है। फिर वह व्यक्ति बोलता है कि तथागत, ये भी मुझे अच्छे से समझ में आया है, अब पतन का आप मुझे छठा कारण बताएं। फिर महाकाणिक बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत धनवान होता है और वह संपन्न भी होता है, उसके पास में धन संपदा होती है, गहने होते हैं, हीरे मोती होते हैं, खाने पीने की वस्तुएं भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है और वह अकेला ही उन चीजों का उपभोग करता है, किसी को बांट कर नहीं देता है। इसका अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि अब जैसे आजकल हम देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आप उनके पास में किसी सहयोग के लिए बोलो, किसी दान पारमिता के लिए बोलो, तो वो एकदम से मना कर देते हैं और अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके पास में जो भी धन है, चाहे वो कितने बड़े धनवान है, उनको अपने धन पर, अपनी संपदा पर, अपने इस जीवन पर अभिमान है। इसीलिए वो किसी के बारे में सोचते नहीं है, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। तो महाकाणिक बुद्ध कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनका भी धीरे धीरे वो पतन की ओर जाते हैं और उनको पतन से कोई बचा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि समय बहुत बड़ा बलवान है। अगर कोई व्यक्ति किसी समय में बहुत बड़े धन संपदा वाला है तो समय ऐसा आता है वह अपनी बुरी आदतों की वजह से धीरे धीरे कंगाली की तरफ चला जाता है और धीरे धीरे जब वो धन से दूर रहता है तो उसे अपनी धन संपदा का पता नहीं होता है कि उसे कैसे लगाना है, कैसे उसका उपयोग करना है। इसीलिए महाकाणिक बुद्ध ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने धन पर, संपदा पर, अपने शरीर पर घमंड करता है, अभिमान करता है, वह भी पतन की ओर जाता है। फिर वह व्यक्ति बोलता है कि हे तथागत, मुझे छठा कारण भी बड़े अच्छे से समझ में आया है, आप कृपया करके मुझे सातवां कारण बताएं। फिर महाकाणिक बुद्ध कहते हैं कि जो आदमी अपने जन्म लेने पर कि मेरा जन्म तो उस परिवार में हुआ, मेरा जन्म तो उस जाति में हुआ, मेरा जन्म तो फला धर्म में हुआ, मैं तो फला धर्म को मानने वाला हूँ। जो आदमी जन्म पर, अपने धन पर, अपने गोत्र पर अभिमान करता है,
अपने कुल पर अभिमान करता है कि मैं तो फला कुल का हूँ, मेरे तो इतना बड़ा परिवार है, मैं तो इतने बड़े परिवार में रहता हूँ। तो जो भी व्यक्ति ऐसे अभिमान करता है और ऐसा करके सगे संबंधियों का तिरस्कार करता है, वह व्यक्ति भी धीरे धीरे अवनति की ओर जाता है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि चाहे हमारा जन्म कहीं पर भी हुआ हो, किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, चाहे हम निर्धन परिवार में पैदा हुए हैं, चाहे हम धनी परिवार में पैदा हुए हैं, कहीं भी पैदा हुए हैं, लेकिन हमारा काम तो जो हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमारा जीवन चलेगा। चाहे हम किसी भी परिवार में हैं, चाहे धनवान परिवार में हैं, चाहे हम कैसे भी हैं, अगर हम अपने कर्म को अच्छा नहीं करेंगे, अगर हम अपने बड़े परिवार को लेकर ही चलते रहेंगे कि मेरा तो इतना परिवार है, इतने बच्चे हैं, इतनी बहुएं हैं, इतनी बेटियां हैं, तो परिवार पर ही अभिमान करते रहेंगे, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम पतन की ओर ही जाएंगे। क्योंकि हमारे सर पे जो अभिमान है, घमंड है, वो मंडराता रहेगा। हमें दूसरों का के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने परिवार से, गोत्र से, उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो महाकारुणिक बुद्ध सातवें पतन के कारण को बताते हैं। इसके बाद फिर वह व्यक्ति बोलता है कि हे तथागत, मुझे पतन का सातवां कारण भी समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप आठवें कारण को बताएं। फिर तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति, एक स्त्री भी इंसान है, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि जो पुरुष मानसिकता वाले व्यक्ति होते हैं, उनके मन में स्त्रियों के प्रति सम्मान नहीं रहता है, वो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं। तो महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्त्रियों का नशा करते हैं, स्त्रियों का नशा करने का मतलब है कि वो उनको इंसान ना देख करके एक उपभोग की सिर्फ वस्तु माने, उसका भी पतन निश्चित होता है। जो व्यक्ति शराब का नशा करता है, उसका भी पतन निश्चित है। जो व्यक्ति जुआ है, सट्टा है, और भी बुरी चीजें हैं, उनका नशा करता है, वो भी पतन की ओर धीरे धीरे चला जाता है। इसमें फंसने के बाद कहते हैं, चाहे नशा शबाब का है, चाहे नशा शराब का है, चाहे किसी भी चीज का नशा है, चाहे नशा अंधविश्वास का है, जब कोई व्यक्ति इन नशों में फंस जाता है तो धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति, सारा धन खर्च हो जाता है और वह अवनीति की ओर जाता है। इसमें हम आज से 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने ये पतन के कारण बताए, लेकिन अगर हम आज वर्तमान में इन कारणों को जोड़ते हैं तो आप सब लोगों के सामने बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि जो बहुत सारे धनवान होते थे और धीरे धीरे वो अपने बच्चों की शादी में पैसा लगा दिया, अपने जुए सट्टे में पैसा लगा दिया, शराब की लत में सारा पैसा खर्च हो गया और वो धन संपदा से धीरे धीरे कंगाली की तरफ आ गए। तो इसीलिए बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो शबाब है, चाहे वो शराब है, चाहे वो किसी भी तरह का नशा है, उसमें फंसकर उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है और वो पतन की ओर जाने लगता है, वो पतन का मुंह देखता है और ये उसके पतन का आठवां कारण है। फिर उसके बाद में वो व्यक्ति बोलता है कि हे तथागत, मुझे आठवां कारण भी अच्छे से समझ में आ गया है, अब आप पतन के 9वें कारण को बताएं। फिर तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन साथी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उससे असंतुष्ट होकर, अगर कोई पुरुष अपनी जीवन संगनी से असंतुष्ट होकर किसी दूसरी महिला के साथ रहता है, किसी पराई स्त्री के साथ रहता है, या कोई महिला भी ऐसा कार्य करती है, वह अपने पति से असंतुष्ट होकर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहती है, तो वह उनके गृहस्थ जीवन के लिए अवनीति के कारण होते हैं, पतन के कारण होते हैं। उनका धीरे धीरे जो गृहस्थ जीवन है वो दुखी हो जाता है और एक दिन ऐसा समय आता है कि वो पूरे का पूरा घर जो है, एक छोटी सी गलती के कारण पूरे का पूरा घर तहस नहस हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि पतन का यह 9वां कारण है कि जो भी गृहस्थ जीवन होता है, जो भी लोग गृहस्थी करते हैं, पति पत्नी का संबंध, कभी इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, कभी इसमें किसी तरह का
एक दूसरे के प्रति धोखाधड़ी वाला काम नहीं होना चाहिए, विश्वासघात नहीं होना चाहिए। तो ये महाकारुणिक बुद्ध ने पतन का 9वां कारण बताया है। फिर उसके बाद में वह श्रवण बोलता है कि हे तथागत, मुझे पतन का 9वां कारण भी अच्छे से समझ में आया है, अब आप पतन के 10वें कारण के बारे में बताएं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है, वो वृद्ध हो गया है, लेकिन वृद्ध होने के बाद भी उसकी जो काम वासना है, उसके अंदर जो वासना भरी हुई है, तृष्णा भरी हुई है, उसके चलते वह कम उम्र की लड़की से विवाह कर ले या उसको अपने घर में ले आए, तो वह जब वो उससे विवाह कर लेता है या उसे घर में ले आता है, तो वह उसी ही लड़की से ईर्ष्या करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो वृद्ध होता है, वो लड़की यंग होती है, यौवन होता है उस लड़की का, तो वह उसके मन में चिंता रहती है कि ये कहीं मुझे धोखा ना दे दे, घर से ना भाग जाए। तो इसीलिए जो वृद्ध व्यक्ति होता है, जो उम्र दराज होता है, और वो इस उम्र में आकर के ऐसा कार्य करता है और वो उसी से ईर्ष्या करने लग जाता है, तो बुद्ध ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब ऐसा कार्य करता है तो वह उसके पतन का 10वां कारण बनता है। वह धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है और उसका पतन तो इस तरह से होता है क्योंकि सारी उम्र उसने कुछ नहीं किया, सारी उम्र अच्छे ही कार्य किए, लेकिन जीवन के अंत में, अंतिम पड़ाव में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर लेता है तो वह कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। भले ही उसका जीवन थोड़ा बचा है, लेकिन वो अपने थोड़े जीवन को भी अच्छे से नहीं बिताता है। दूसरे लोग भी उससे घृणा करने लग जाते हैं, उसके सबसे संबंध भी खराब हो जाते हैं, लोग उसके घर में आना जाना भी बंद कर देते हैं। इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, महाकारुणिक बुद्ध ने जो ये पतन का 10वां कारण बताया है, यह कारण लोग अगर इस कारण को अच्छे से समझ लें तो अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। ऐसा कार्य हमें कभी नहीं करना चाहिए कि जो हमारी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दे, हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दे। और फिर उसके बाद में वो व्यक्ति तथागत बुद्ध से कहता है कि हे तथागत, 10वां कारण भी मुझे अच्छे से समझ में आया है, आप पतन का 11वां कारण बताएं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कोई लालची होता है और लालच में आकर अपनी संपत्ति को नष्ट कर देता है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है और बहुत सारा धन है, उसको नष्ट करने वाली स्त्री यानी कि कोई महिला उसके साथ है या उसकी जीवन संगनी है, उसके साथ में ऐसी जीवन संगनी उसकी है कि जो लालची है और जो उसकी जो धन संपदा है उसको नष्ट करती रहती है, फिजूल खर्ची करती रहती है, फिजूल में पैसा बर्बाद करती रहती है। या कोई पुरुष भी ऐसा हो कि जो अपनी धन संपदा को फिजूल में खर्ची करता है, फिजूल में सारा पैसा बर्बाद कर देता है, तो हमें धीरे धीरे वो भी परिवार जो है अवनति की ओर जाता है, धीरे धीरे वो परिवार भी पतन की ओर जाता है। तो महाकारुणिक बुद्ध ने कहा कि कभी भी धन को बर्बाद नहीं करना है, कभी भी धन को व्यर्थ नहीं करना है, किसी भी फिजूल खर्ची में धन को नहीं बर्बाद करें। इसमें हम जो अभी वर्तमान में जो उदाहरण है आप सब इसके बता भी सकते हैं। जैसे हम ज्यादातर महिलाओं की अगर बात करते हैं, पुरुष भले ही बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, वैसे तो बाबा साहब की अनुकंपा से महिलाएं भी पैसा कमाती है, लेकिन उस पैसे को खर्च कहाँ पर करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर हमारा जो पैसा है वो, अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाएं श्रृंगार में बहुत पैसा खर्च करती हैं। हम देखते हैं कि आजकल तो कंपनियों ने इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, फिर भी महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कि हम सुंदर दिखें, हम लोग हमसे इंप्रेस हो, तो इतना इतना नाजायज खर्च करती हैं। तो अगर हम बुद्ध की इस बात को मानते हैं, बुद्ध के पतन के कारणों को हम समझ लेते हैं, तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि जो सुंदरता है वो मन की सुंदरता है। सुंदर व्यक्ति चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, प्रकृति द्वारा सभी सुंदर होते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से सभी सुंदर होते हैं। फालतू का मेकअप है, श्रृंगार है, चाहे किसी भी तरह का प्रतीक है, जब आपको समझ में आ जाए आप तब ही इस चीज को छोड़ दीजिए। और दूसरा,
पुरुष भी धन को बहुत नष्ट करता है, चाहे वो नशे के रूप में हो, चाहे वो परंपराओं के रूप में हो, बच्चे का चाहे जन्म है, विवाह है, शादी है, और भी बहुत सारी परंपराएं हैं, और भी बहुत सारे कर्म कांड है, चाहे कोई त्योहार है किसी भी तरह के, तो बहुत सारे खर्चे हैं जो हम जीवन में हमारे काम के नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते रहते हैं। तो इसीलिए जो महाकाणिक बुद्ध ने ये कहा है कि अगर परिवार में कोई एक स्त्री लालची स्त्री है या लालची पुरुष है और वो फिजूल में खर्च करते हैं, तो वो परिवार का पतन धीरे धीरे निश्चित है होना, धीरे धीरे उसका वो पतन की तरफ चला जाता है। उसके बाद में फिर तथागत उस व्यक्ति को 12वां कारण बताते हैं कि कोई व्यक्ति क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता है, यानी कि उसके पास किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं है, कोई किसी तरह का उसके पास अनुभव नहीं है, फिर भी वह राज्य की कामना करता है, फिर भी वह किसी पद की कामना करता है कि मुझे ये वाला पद मिल जाए, मैं इस पद पे बैठ जाऊं, मुझे ये चीज मिल जाए। तो कोई व्यक्ति जब उसके पास किसी तरह का अनुभव नहीं है, उसके पास किसी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं है, और फिर भी वह पद की लालसा करता है, पद की लालसा करता है, तो उस व्यक्ति की भी अवनति होती है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को वो जिस काम को करने जा रहा है, जिस पद पे बैठने जा रहा है, उस पद का उस व्यक्ति को उस पद का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, फिर भी वह उस पद की लालसा में, चाहे वो उसको धन से खरीदे, चाहे वो उसको बल से खरीदे, कैसे भी उसको हासिल करे, बस वो सोचता है कि मुझे करना है, और फिर जब वो उसको हासिल कर लेता है, फिर वो उस पद को चला नहीं पाता है, और धीरे धीरे फिर वह पतन की ओर जाने लगता है। तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, महाकाणिक बुद्ध ने जो ये 12 पतन के कारण बताए हैं, इन 12 कारणों में कोई भी व्यक्ति जब इन कारणों को, इन पतन के कारणों को अच्छे से समझ लेता है, अच्छे से जान लेता है, आप सभी ने ये कारण अच्छे ध्यान से सुने होंगे, और सभी व्यक्ति इन कारणों के बारे में जानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता है। सबको पता है कि नशा करना बुरी बात है, फिजूल खर्ची करना बुरी बात है, पराई स्त्री को के साथ में संबंध बनाना बुरी बात है, किसी छोटी उम्र की लड़की के साथ में विवाह करना भी बुरी बात है, और फिजूल खर्ची करना भी बुरी बात है, क्रोध करना भी बुरी बात है हमें, और आलसी होना बुरी बात है। ये सारे कारण सब व्यक्ति जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें, वर्तमान संदर्भ की अगर हम बात करें कि आज से 2500 वर्ष पहले महाकाणिक बुद्ध एक व्यक्ति के पूछे जाने पर ये सारे प्राभव के कारण, पतनों के कारणों को बता रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन बातों को करता है, इन कामों को करता है, तो उसका पतन निश्चित है। यह बात ऐसी की ऐसी प्रासंगिक है आज भी, कि आज भी अगर कोई व्यक्ति इन कामों को करता है तो उसका पतन निश्चित है। फिर चाहे वो किसी भी तरह का कर्मकांड कर ले, किसी भी गंगा में नहाने डुबकी लगा ले, कोई भी पूजा पाठ कर ले, कोई भी व्रत कर ले, अगर वो व्यक्ति इन कर्मों को करता है, इन कार्यों को करता है, तो उसके पतन को, उसे पतन की ओर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो महाकाणिक बुद्ध ने जो आज से 2500 वर्ष पहले मार्ग बताया, जो 2500 वर्ष पहले हमें ये पराभव के कारण बताए, अगर हम इन पराभव के कारणों को अपने जीवन में उतारते हैं और अपने जीवन में उतार कर उनसे, उनके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, तो हम उन्नति की ओर जाएंगे, अवनति की ओर नहीं जाएंगे। धम से अगर कोई व्यक्ति प्रेम करने लग जाता है, और धम से प्रेम करने का अर्थ है कि आप शीलवान बन जाएं, आप एक अच्छा बोध बनकर जीवन यापन करें, आप अपने मन के विकारों को दूर करें, आपके मन में जो भी विकार हैं उनको दूर करते हुए, आपसे जो भी गलतियां अतीत में हो गई हैं उन गलतियों को ना दोहराते हुए आप अपने वर्तमान को सुंदर बनाने का प्रयास करें। अपनी अतीत की गलतियों को छोड़ते हुए आप अपने भविष्य को देखते हुए वर्तमान में जो ये प्राभव सुत्त महाकाणिक बुद्ध ने कहा है, आप इसके बारे में जाने समझे और इसके अनुसार ही जीवन यापन करें। और फिर उसके बाद में जब कोई व्यक्ति इसके अनुसार जीवन यापन करता है, इसको अपने जीवन में उतार लेता है, तो वो पराभव की ओर नहीं जाता है,
वो विजयी भाव में रहता है, वो अपने आप को, उसका जो मनोबल है वो हमेशा बढ़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कोई गलतियां नहीं होती है, वो हमेशा अपने मनोबल को ऊंचा रखता है, वो हमेशा मुदिता में रहता है, हमेशा उसका जो विश्वास है वो बना रहता है और वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, उसकी सुरक्षा भी बनी रहती है। कैसे हम कहते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, एक गलती को छिपाने के लिए हमें दो गलतियां और करनी पड़ती है, दो गलतियों को छिपाने के लिए 100 गलतियां और करनी पड़ती है, और उन 100 गलतियों को छिपाने के लिए मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं हमारा झूठ पकड़ा ना जाए, कहीं हमारा झूठ पकड़ा गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या हमारे बारे में सोचेंगे, मेरा जो ये जीवन है ये तो नष्ट हो जाएगा। तो हम हमेशा डरते रहते हैं। अगर व्यक्ति शीलवान रहता है, अगर व्यक्ति बुरे कर्मों को नहीं करता है, अगर व्यक्ति महाकाणिक बुद्ध के बताए गए इन पतन के कारणों से सजग रहता है, इन कामों को नहीं करता है, तो वह व्यक्ति कभी भी डरता नहीं है, कभी भी वह किसी से भय नहीं खाता है, क्योंकि शीलवान व्यक्ति हमेशा निर्भय होकर के जीवन यापन करता है। शीलवान व्यक्ति हमेशा अपना भी जीवन सफल बनाता है, अपने परिवार का भी जीवन सफल बनाता है, और उसको देखकर आस पड़ोस के लोग भी उससे सीखते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है। जैसे अगर हम वर्तमान में बात करें कि जो भी बौद्ध व्यक्ति होता है, उसकी एक पहचान होती है कि जो बौद्ध व्यक्ति है वो कभी नशा नहीं करता, बौद्ध व्यक्ति है वो कभी क्रोधित नहीं होता है, बौद्ध व्यक्ति है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, बौद्ध व्यक्ति चोरी भी नहीं करेगा, बौद्ध व्यक्ति के परिवार में किसी तरह की व्यभिचार है, काम वासना की जो भी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति है वो नहीं होंगे। तो ये एक बौद्ध व्यक्ति की पहचान है, एक धम्म से प्रेम करने वाले की पहचान है। तो इसीलिए महाकाणिक बुद्ध ने जो पहला ही रास्ता बताया है कि जो व्यक्ति, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है, दिन भर दिन उन्नति उसकी होती जा रही है, तो वो व्यक्ति को भी लोग जानने लग जाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति अवनति की ओर जा रहा है उसको भी लोग पहचानते हैं, कहते हैं पहले तो वही बड़ा आपकी प्रगति थी, पहले तो आप बड़े धनवान थे, अब क्या हो गया। तो वो व्यक्ति बताता है अपने कारणों को, भाई मैं नशा करता था, फिजूल खर्ची होती थी, ये होता था, ये होता था, तो वो सारे कारणों को बताता है। इसीलिए महाकाणिक बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति धम्म से प्रेम करता है, जो व्यक्ति धम्म के बताए हुए रास्ते पे चलता है, जो व्यक्ति मेरे बताए हुए यानी कि महाकाणिक बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसकी उन्नति कोई भी रोक नहीं सकता है। वो दिन प्रतिदिन उन्नतिशील रहता है, दिन प्रतिदिन प्रगति करता है, दिन प्रतिदिन वह आगे ही बढ़ता जाता है। उसके रास्ते की जो भी रुकावटें हैं वह दूर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वह सच्चे आदमियों के बीच में रहता है, अच्छे आदमियों के बीच में रहता है, झूठे आदमियों से दूर जाता है, दुर्जनों से दूर चला जाता है, सच्चे पुरुषों की संगति करता है, अच्छी बातें सुनता है, अच्छे लोगों के बीच में रहता है। इसीलिए फिर जब वो अच्छे लोगों के बीच में रहता है तो वो आलसी भी नहीं रहता है, उसको नींद भी कम आती है, वो निंद्रालु भी नहीं रहता है, और उसको भी फिर धीरे धीरे मन करने लग जाता है कि मुझे भी समाज का काम करना चाहिए, मुझे भी अपना समय समाज में देना चाहिए, मेरा भी जो ये जीवन है उसका कुछ हिस्सा समाज में चला जाए। आप लोगों को इसमें एक छोटी सी बात है जो मुझे याद आई है कि बाबा साहब जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं उनसे कहते भी थे कि आप लोग अगर समाज के लिए कुछ और ना कर पाओ, आप लोग समाज में अगर वैसे जा ना पाओ, उनकी मदद ना कर पाओ, उनकी सहायता भी ना कर पाओ, तो आप लोग एक काम तो जरूर करना, आपको जब भी समय मिले, जब भी आपको छुट्टी हो या आपको आपके पास समय हो, तो आप जिस समाज के से निकल कर आए हो, जिस समाज से निकल कर आपको ये बड़ा पद मिला है, आप किसी भी पद पर बैठे हो, आप किसी भी उसमें नौकरी कर रहे हो या किसी भी प्रतिष्ठा, कोई भी प्रतिष्ठा है आपकी, तो आप सूटित बूटित होकर और
आप अपनी 4 पहिए वाली गाड़ी में बैठकर या सूटेड बूटेड होकर आप उस गांव से, जिस भी गांव से आप आए हो, उस गांव में आप एक चक्कर जरूर लगाकर आना। आप उस गांव की गलियों में घूमकर जरूर आना, ताकि आपको वो गांव के लोग देखें और वो देख करके कहें कि हम भी अपने बच्चों को इनके जैसा बनाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने पैंट कोट पहन रखा है, वो ये सुटिट बुटिट हो रहे हैं, तो हम भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर ऐसा ही बनाना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे संगति का है कि जो व्यक्ति जैसा देखता है वो वैसा बनता है। अगर कोई व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने वाले के पास बैठता है तो वो भी धीरे धीरे उसके मन में आने लगता है कि मैं भी करके देख लूं। कोई व्यक्ति शराबी का दोस्त होता है, उसको भी धीरे धीरे मन में आता है मैं भी पीकर देख लूं। बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपने संकल्प पर टिके रहते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पीते नहीं है, जो नशा नहीं करते हैं, जो गलत कार्य नहीं करते हैं, लेकिन वो गलत संगति में आकर धीरे धीरे उन गलत कामों को करने लग जाते हैं और अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। इसीलिए जो भी धम्म का कार्य करते हैं, जो भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो भी धम्म की सेवा करते हैं, उनको देखकर दूसरे लोग भी सीखते हैं, दूसरे लोग भी धम्म के प्रभाव में आते हैं और अपना जीवन उनके जैसा बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, अगर हम इन प्रभाव के कारणों को, पतन के कारणों को अच्छे से जानकर अपने जीवन में जो भी इनमें से हमारे जीवन के अंदर है, अगर मान लो आपको नींद ज्यादा आती है तो आप आज ही संकल्प लीजिए कि मुझे कितने घंटे सोना है। अगर आप आलसी हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आप तुरंत अपने संकल्प को जागृत कीजिए कि नहीं, मुझे आलसी नहीं होना है। अगर आप क्रोधित हो रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपने क्रोध पे नियंत्रित कीजिए। अगर आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं तो आप महाकारुणिक बुद्ध की यह बात जानकर, यह देशना सुनकर, यह सुत्त पढ़कर अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयत्न कीजिए कि मैं फिजूल खर्ची नहीं करूंगा या फिजूल खर्ची मैं नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि जो आप फिजूल खर्ची करते हो उस फिजूल खर्ची से आपका ही नुकसान होगा। हम किसी भी तरह का जो हमारे पास धन है उस पर अभिमान नहीं करेंगे। उसको जो हमारे पास है उसको हम बांट कर उदारता से, जितना भी है, हमें जितने भी हम सामर्थ्य है हमारा, हम उसका योगदान करेंगे। जैसे अभी बोध गया मुक्ति आंदोलन बहुत जोर से चल रहा है। परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल जी उसमें बहुत अच्छे से भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। धम्मभूमि बड़े अच्छे से भागीदारी निभा रही है। आज भी बहुत सारा सामान आगरा से बंते जी ने वहां बोध गया के लिए भेजा है। तो इसीलिए हमें भी अपने पास जो भी है, थोड़ा है तो आप थोड़ा दान कीजिए, ज्यादा है तो ज्यादा दान कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे पास अगर मैं दान दे दूंगा तो दान देने से हमारा धन कम हो जाएगा। अगर हम दान देंगे तो दान देने से हमारी जो संपत्ति है वो कम हो जाएगी। तो ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास जो भी है वो हमें दूसरों को देना चाहिए। दूसरों को जो हम सुख भोग रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि हमारे कारण अगर किसी व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हमारे कारण कोई बच्चा पढ़ लिख पाए, हमारे कारण हम अपनी विरासत है उसको बचा पाए, तो ये हमारा जीवन किसी काम आ सकता है। तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, महाकारुणिक बुद्ध ने के समय में महाकारुणिक बुद्ध ने जो जो भी उपदेश दिए, जो जो भी उन्होंने सुत्त कहे, जो जो भी उन्होंने लोगों के जिज्ञासाओं को शांत किया, उनके प्रश्नों को हल किया, वो आज भी उसी तरह से लागू होते हैं जो आज से 2500 वर्ष पहले लागू हुए। जो 2500 वर्ष पहले उन्होंने बात कही, आज भी उन बातों में किसी तरह का कोई असत्य नहीं है, असत्य बात नहीं है। जिस तरह से उस समय के व्यक्तियों के लिए वो बात लागू थी, आज भी हम सबके लिए वो बात लागू होती है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये बातें नहीं है, ये सभी व्यक्तियों के लिए है। इसमें ना कोई महिला का नाम है ना कोई पुरुष का नाम है, क्योंकि जो कर्मों का खेल है वो तो महिला और पुरुष में अंतर नहीं करता है। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है
तो सजा महिला को भी मिलती है, पुरुष को भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उन्नति महिला की भी होती है, पुरुष की भी होती है, सभी की होती है। तो इसीलिए हमें महिला पुरुष के इस भेदभाव से ऊपर उठ करके हमें अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाना है, अपने जीवन में कैसे हमें सुख लाना है, उसके लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं और पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है, कोई और व्रत और पाठ करने की जरूरत नहीं है। बस हमें अपने जीवन में जो काम आने वाली बातें हैं, जो महाकाणिक बुद्ध ने हमें बताई हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतारना है। और जो महाकाणिक बुद्ध ने कहा है कि ये काम हमें नहीं करने हैं, उन कामों को छोड़ देना है और छोड़ करके हम महाकाणिक बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलें। और जो भी प्राभव सूक्त को पाली में पढ़ना चाहता है, आज मैंने पाली में इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि टाइम 1 ही घंटा था और 1 घंटे में भी मैंने तो शायद 40 मिनट ही बोला होगा। वैसे पाली में भी है ये। पहले इसको, जैसे आप महाराष्ट्र में जब कभी जाते हैं तो वहां पे ज्यादातर जब परित्राण पाठ होते हैं तो जो भी भिक्षु वहां पे परित्राण पाठ करते हैं वो ज्यादातर पाली में ही बोलते हैं सभी सुत। उनका हिंदी अनुवाद बहुत कम होता है, लेकिन हमने आपको हिंदी अनुवाद में ये सारा बताया है, पाली में नहीं बताया है। और बाबा साहब ने भी बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में ये हिंदी में ही लिखा हुआ है। अगर आपको पाली में इसको चाहिए है तो आप हमसे ले सकते हैं, हम पाली में आपको ये सारा दे देंगे कि पाली में महाकाणिक बुद्ध ने कैसे लिखा हुआ है, कैसे इसमें उन्होंने बताया हुआ है, बोला हुआ है। तो आज आप लोगों ने प्राभव सूत्र के बारे में जाना है, किस तरह से हम इस प्राभव से, पतन से बच सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो महाकाणिक बुद्ध ने बताई हैं। ये 12 कारण है वैसे तो, लेकिन 12 कारणों में जो छोटी छोटी बातें आई हैं वो बहुत सारी आई हैं। तो आप इन पे ध्यान दे सकते हैं, इनसे आप परहेज कर सकते हैं, इनसे आप बच सकते हैं और इनको समझकर अपने जीवन में भी उतार सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं और अपने जीवन को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। तो मीटिंग का समय समापन हुआ। आज आप लोगों ने इस देशना को सुना, महाकाणिक बुद्ध की 2500 वर्ष पुरानी जो सूत है उसको आपने अच्छे से ध्यान से सुना। आप सभी का मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।